साथियों, कल हम लोगों ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक आंदोलन किया। हमारी महिला कांग्रेस की साथियों ने भाजपा के पुतलों को फूंका, क्योंकि ये भाजपा महिला विरोधी है। ये सरकार डबल इंजन की महिला विरोधी सरकार है। इसलिए इस सरकार को हम हर मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के बीच में 16, 17, 18 अप्रैल को भाजपा की मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है। बीच चुनाव में विशेष सत्र, पता लगा परिसीमन बिल संविधान में संशोधन कर महिला जो कानून पास हो चुका है उसमें एक संशोधन ला रहे हैं, डिलिमिटेशन परिसीमन संशोधन बिल। हम लोगों ने निवेदन किया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ये परिसीमन बिल क्या है उसका प्रस्ताव हमें दीजिए। हम सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ पूरा विपक्ष बैठकर चर्चा करेगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव इस विशेष सत्र को बुलाए जाने से पहले हमें नहीं सौंपा गया। नहीं मालूम सरकार की मंशा क्या है। हमने ये भी कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को वोट होना है। वहां के सांसद चुनाव में व्यस्त हैं, उनकी भी आवाज लोकतंत्र में सुनी जानी चाहिए। तो आप इस विशेष सत्र को बुलाने की बजाय आप 29 अप्रैल के बाद जब वोट दोनों राज्यों में पूरा हो जाएगा आप कभी भी बुला लीजिए, 1 मई 2 मई को। और वरना जुलाई में मॉनसून सत्र भी आ रहा है, पूरा व्यापक चर्चा हो जाएगी। अभी जो लोकसभा का सदन गया है, सत्र गया है, उसमें भी चर्चा हुई कि महिला आरक्षण कानून को लेकर सरकार कुछ संशोधन ला रही है। हमने तब भी उम्मीद की कि तब भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन जो संसद का सत्र गया उसमें चर्चा नहीं। बीच में विशेष सत्र मात्र सोनिया गांधी जी ने द हिंदू में अंग्रेजी और हिंदी में आर्टिकल लिखा है। बहस का मुद्दा डिलिमिटेशन है, महिला आरक्षण नहीं। महिला आरक्षण पे कोई बहस नहीं हो सकती। महिला आरक्षण कानून सर्वसहमति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में सबने मिलकर पास करा दिया, कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है मेरी आदि आबादी का हक और अधिकार। जब 2023 में ये लेकर आए थे, आज से लगभग 30 महीने पहले, तब भी हमने इनको कहा कि आप इस आरक्षण को सबने हमने पास करा दिया, इसका नोटिफिकेशन कर दीजिए, अधिसूचना जारी कर दीजिए। इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये महिला विरोधी सरकार है, इन्होंने नहीं किया। 30 महीने के बाद अभी विशेष सत्र में 16 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन किया। 30 महीने की देरी के बाद, और हम उसका स्वागत करते हैं कि 30 महीने बाद आपने उसका नोटिफिकेशन तो किया। पर नोटिफिकेशन के पीछे का खेल जब सदन में चर्चा 2 दिन चली, 16 और 17 अप्रैल को, तब सामने आया कि इनकी मंशा क्या है। हमने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास कराया, तब हमने इन्हें कहा कि आप इसमें से जो शर्तें लगा रहे हैं, जो रोड़ा अटका रहे हैं, उसे हटा दीजिए। क्या शर्तें लगाई कि हम इस कानून को तो पास कर गए हैं, अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये कहा गया, 23 में कहा गया हम जनगणना कराएंगे, जनगणना के आधार पर हम परिसीमन करेंगे, परिसीमन के बाद हम आरक्षण करेंगे, आरक्षण के बाद जो है ये सब होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसका विरोध कर रहे थे कि आप ये रोड़े अटका रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आज जो आपने कानून हम सब ने मिलकर पास किया है, इसे आप आज और अभी लागू कर दीजिए, नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि 2024 में ही जो हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वहीं से देश की महिलाओं को 33% मतलब 543 सीटें लोकसभा में हैं, और उसमें अगर उसी समय नोटिफिकेशन और लागू होता तो 2024 के चुनाव में 180 महिलाएं सीधा चुनाव लड़कर
अपनी आरक्षित सीटों से इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं लोकसभा में सांसद बनकर बैठी होती। ये महिला विरोधी भाजपा सरकार ने नहीं किया। ये देखिए कार्टून दिखाइएगा बहुत सरल भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 543 सीटें लोकसभा में हैं। हम कह रहे हैं इन 543 में से 33% आरक्षण कर दीजिए, क्योंकि कानून आ गया है, लागू हो गया, नोटिफिकेशन करिए, लागू करिए, और इनमें से 180 हमारे जो हिस्सा है महिलाओं का दे दीजिए। वो क्या कहते रहे, मेरे पास टोकरी में 543 आम है, लेकिन मैं महिलाओं को, आम मतलब सीट है, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। 850 हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या क्या उसका फार्मूला क्या है, देश को समझाएंगे। जो हमने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये 850 क्या है हमें बताइए। हम तो कह रहे थे आपको कि परिसीमन हटाइए, जनगणना हटाइए, नोटिफिकेशन करिए और 24 में चुनाव कराकर 180 बहनों को हक दे दो। आप महिला विरोधी सरकार ने किया नहीं। 30 महीने के बाद बीच चुनाव में आप विशेष सत्र लाते हैं और इस विशेष सत्र में भाजपा देश को गुमराह करती है। महिला आरक्षण बिल आ रहा है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। ये महिला आरक्षण बिल जो है संविधान में संशोधन बिल था। जो कानून आ गया उसी में संशोधन था कि इसमें अब हम परिसीमन बिल ला रहे हैं। क्या है भाई साहब परिसीमन, क्या है परिसीमन? बिना जनगणना के, जनगणना कब होनी थी? 2021 में। कब हुई थी? 2011 में। हर 10 साल बाद जनगणना। 2011 में हमने कराई, 21 में आपको करानी थी, आप सत्ता में थे, आपकी नियत नहीं थी, आपने 2021 में जनगणना नहीं करवाई। हमने आप पर निरंतर दबाव बनाया, सोनिया गांधी जी के आर्टिकल में भी है, लगातार दबाव बनाया कि आप जातिगत जनगणना कराइए, और आप जातिगत जनगणना के भी खिलाफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए। ये महिला विरोधी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना, संविधान में सामाजिक न्याय के तहत बराबर के हिस्से के खिलाफ ये जाती है। और हम लोग जो मांग कर रहे थे उन्हें अर्बन नक्सली बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंत में क्या हुआ? झुकना पड़ा केंद्र की भाजपा सरकार को। कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि इस देश में अब जातिगत जनगणना होगी, जो बताया जा रहा है 2026 से शुरू हो चुकी है। अब हमारा भी ये कहना है कि जब 2011 का एक एक्सरे आपके पास है, 2021 में एक्सरे हुआ नहीं, जाति जनगणना नहीं हुई, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। अब हम इलाज करने जा रहे हैं, तो इलाज के लिए कौन सा एक्सरे काम में सामने रखकर इलाज शुरू करना चाहिए, ऑपरेशन शुरू करना चाहिए या दवाएं, वो 2011 का होना चाहिए, 26 का। हमने भी ये कह दिया कि आपकी नियत नहीं लग रही। ये नया जो परिसीमन बिल लाए हैं, आप 26-27 की जातिगत जनगणना हुए बिना, उससे पहले सिर्फ 850 सीटें बढ़ाकर अपने मुताबिक आप भूगोल बदलना चाहते हैं भारत की राजनीति और सीटों का, जिससे सीधा नुकसान किसका होता है? दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों का सीधा नुकसान हो रहा था। तो ये लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा, तानाशाहियां नहीं चलेंगी। और अभी ये 12 साल में पहली बार हुआ कि संविधान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को 12 साल में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार अपने आप को बताते हैं। हमारे मुताबिक उनके पास बहुमत नहीं है, और वो हमने दिखा दिया कि औंधे मुंह आकर इनका परिसीमन बिल हमने गिरा दिया। हमारी मांग दोबारा खड़ी है। पहली मांग हम क्या कर रहे हैं? ये जो 543 सीटें हैं, उसी में आज और अभी 33% देकर 180 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कीजिए और उसे तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन हो चुका है, लागू कर दीजिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि SC/ST बहनों के साथ अति पिछड़ा वर्ग की OBC बहनों को वंचित क्यों रखा जाए, उसकी हिस्सा चोरी हम भाजपा महिला विरोधी सरकार को नहीं करने देंगे। तो 2 मांगे हैं। आज जो सीटें हैं उसी में 133%, उसमें 33% कीजिए, महिलाओं को हक दीजिए। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं देर हो जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो हम आपसे दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव तो 29 में होना है ना, चुनाव 29 में होना है, और ये भी तय है कि 26-27 में जातिगत जनगणना हो जाएगी, नया एक्सरे देश के सामने आ जाएगा।
तो आप उसे आधार क्यों नहीं बनाना चाहते? कहीं दाल में काला है कि आपकी नियत ही नहीं है कि आप इस देश में जनगणना या जाति जनगणना नहीं होने देंगे, इसीलिए आप उसे आधार ना बनाते हुए, उसका इंतजार ना किए बिना आप इसे थोपना चाहते अपने मन मुताबिक। ये खेल इन्होंने 2 राज्यों में किया, ये असम में और जम्मू और कश्मीर में। एक जगह 2011 परिसीमन को जनगणना को आधार बनाया और एक जगह 2001 की जनगणना को आधार बनाया और अपने मुताबिक परिसीमन करके रेखाएं खींच दी, और दोनों जगह आपने देखा कि भाजपा का खेल में वो कामयाब हो गए, जिसे हमें संसद में, देश में हम कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। हम एकजुट थे, हमारी क्लैरिटी थी इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों की, और हमने इसे कामयाब नहीं होने दिया। हमने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और हमने महिला आरक्षण कानून को बचा लिया है, नोटिफिकेशन हो चुका है। अब हमारा दबाव है, इसे लागू करो। 2026-27 में जातिगत जनगणना होगी, ये हम